हेलो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.4 के बारे में। तो उससे पहले प्यारे बच्चों कुछ आपको चीज़ें बहुत याद रहनी चाहिए। जैसा कि इसमें हमारा आता है, बस हमें 3 फार्मूले याद रहेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो पहला हमारा फार्मूला आता है कि आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या है बताइए मेरे साथ, बोलिए एक बार आप लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और दूसरा इसी में आता है 1+10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक प्यारे बच्चों, ये हमारा दूसरा फार्मूला है। और हमारा तीसरा याद रहना चाहिए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों, बस हमें अगर पहला वाला भी याद है तो हम बाकी तीन दोनों को पता कर सकते हैं। लेकिन आप लोग भैया इसे रट लीजिएगा जरूर, क्या 1+10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों, अगर देखिए पहला वाला हमें याद है तो हम बाकी सब काम कर लेंगे। देखिए क्यों, अगर हम प्यारे बच्चों क्या करते हैं, पहले वाले में आप लोग करिए कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। चलिए भैया हम डिवाइड करते हैं। तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया प्यारे बच्चों, सब में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। अच्छा, साइन अपान कॉस हमारा क्या होता है बताइए आप लोग, टेन थीटा होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो भैया यह आपका टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, या तो भैया कॉस स्क्वायर थीटा कट के हमारा 1 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए आप लोग, इसकी वैल्यू बेसिकली सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगी कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों बस हमें यही ध्यान रखना है कि भैया अगर हमें इसको इस तरह डिराइव कर लेंगे। अब भैया दूसरे वाले हम लोग क्या करते हैं, इसी को पहले वाले हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा सब डिवाइड करिए। चलिए करिए, यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होगा, इसका 1 होगा। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग कॉस अपान साइन क्या होता है बताइए आप लोग, कॉस अपान साइन हमारा कॉट होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू भैया 1 अपान साइन क्या होता है, कॉसेक होता है। तो वह कॉसेक स्क्वायर थीटा आपका बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है। तो बस प्यारे बच्चों यही 3 चीज़ें अगर हमारी सही रहेंगे तो हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, अब हम एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया कि एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए, मतलब जो भैया आपका साइन है उसको हमें कॉट ए में बदलना है। तो बहुत आसान है, देखिए। तो प्यारे बच्चों बस हमें 3 फार्मूले ध्यान रखना है, पहला दूसरा तीसरा। अच्छा, हमें क्या बदलना है, हमें कॉट में बदलना है। तो भैया हम लोग तीसरा वाला फार्मूला अपना उठा लेते हैं, देखते हैं तीसरा हमारा क्या फार्मूला होता है, मेरे साथ बोलिए। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, होता है। तो यही होगा, हमने ए में बदल दिया थीटा को। तो बस प्यारे बच्चों, बस हमें 2 बात ध्यान रखनी, हमारा कॉस थीटा हमारा कॉसेक थीटा क्या होता है बताइए, कॉसेक थीटा बताइए क्या होता है, 1 अपान साइन थीटा होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है प्यारे बच्चों। तो बस भैया हम लोग कॉसेक की जगह क्या लिख देते बताइए आप लोग, 1 अपान साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने कॉसेक की जगह बेसिकली 1 अपान साइन थीटा वैल्यू रख दी है। ठीक है, और वैसे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कॉस, अगर मान लीजिए हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग तो कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर तो लिख ही लेते हैं। तो हमने क्या किया, कॉसेक की जगह क्या लिख दिया, 1 अपान साइन थीटा वैल्यू रख दी। तो हमारा यहाँ पर कॉट ए प्लस 1, तो हमें किस में बदलना है, साइन को हमें कॉट में बदलना है। तो चलिए भैया हम लोग एक काम करते हैं, हमारा स्क्वायर इधर इधर जाएगा तो आपका अंडर रूट में हो जाएगा। तो क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा। हमने बस 1 को क्या कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, 1 अपान साइन ए इधर हो गया। तो बस प्यारे बच्चों हम लोग दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो भैया इधर हो जाएगा साइन ए, तो साइन ए हो जाएगा। ठीक है, और जब हम इसका अपान करेंगे तो 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, बस हमें मैनिपुलेटर्स करना। ठीक है, कैसे हम मैनिपुलेट करते हैं, कैसे आप लोगों को बस सोचना है। ठीक है, अभी धीरे धीरे करेंगे तो आप लोग को आ जाएगा। और बस प्यारे बच्चों हमें क्या कहा है कि आप लोग सेक को, मतलब जो सेक को हमें किस में बदलना है, कॉट ए में बदलना है। तो चलिए भैया हम देखते हैं हमारा सेक कहाँ है। तो प्यारे बच्चों सेक हमारा सेकंड वाले फार्मूला में है कि नहीं, बिल्कुल। तो बस भैया हम सेकंड फार्मूला लिखते हैं, क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1+10 स्क्वायर थीटा है कि नहीं, बिल्कुल है। तो बस प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हमें तो पता ही है कि भैया टेन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो बस प्यारे बच्चों इसको हम एक के टर्म में लिखते हैं,
यानी हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस, अच्छा 10 को हम लोग नहीं लिख सकते, 1 अपान कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस कैसे हमने किया, बस प्यारे बच्चों हमारा 10 स्क्वायर थीटा था, हमने भैया उसको 1 अपान में कर लिया। ठीक प्यारे बच्चों, तो बस हमारा जब यहाँ पर स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो भैया हमारा कुल मिला जुला कर क्या होगा, 1 प्लस 1 अपान कॉट ए का होल स्क्वायर। ये तो हमारा हो गया सेक ए की वैल्यू। अब हम इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपान कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। थोड़ा सा हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इसी प्रकार प्यारे बच्चों आपको 10 वाला किस में बदलना है, कॉट में बदलना, ये तो बहुत ही आसान है, यह आपका होमवर्क है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों में क्या दिया है कि राइट ऑल अदर, सेकंड वाला क्या दिया है कि राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन द फॉर्म ऑफ सेक। अच्छा भैया जितने भी हमारे साइन ए कॉस ए टेन ए, इसको हमें किसी सेक में बदलना है, बस पहले ही वाले में की तरह है। तो देखिए बेसिकली हमें करना क्या सेकंड वाले में कि आपको जितने भी एंगल, मान लीजिए साइन ए को किस में कन्वर्ट करना है, सेक ए में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लोग देखिए बेसिकली कैसे करते हैं, तो बहुत आसान है प्यारे बच्चों। देखिए हम लोग क्या, दूसरा हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए मेरे साथ, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है कि नहीं, बताइए आप लोग। बिल्कुल होता है। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि हमारा 10 ए क्या होता है, बताइए, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ए अपान कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो बस प्यारे बच्चों हमारा अब काम क्या करते हैं, अच्छा ये प्यारे बच्चों बताइए कि अभी हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते चलिए, सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। और क्या हमारा बचेगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। अच्छा प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि हमारा कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो बस भैया हमारा 1 अपान कॉस थीटा है, तो हम लोग इसको नहीं क्या लिख सकते, हम लिखते हैं इसको साइन स्क्वायर ए इंटू 1 अपान कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए हो गया कि नहीं, बिल्कुल -1। तो बस प्यारे बच्चों देखिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, बस आप लोगों को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। तो भैया हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साइन स्क्वायर ए है, इधर आपका मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो हमारा डिवाइड में हो जाएगा, सॉरी इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर ए -1 इंटू कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अच्छा प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा होता है। तो भैया जब कॉस, तो हमारा तो सेक थीटा भी इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो भैया इसी प्रकार यह क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 अपान कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपान सेक लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए इस वाले से। तो हम लोग क्या हो जाएगा इंटू 1 अपान सेक ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर ए -1 अपान सेक स्क्वायर ए, यही आपका हो गया आंसर। तो आसान था कि नहीं, बिल्कुल आसान था। तो यही आपका हो गया साइन स्क्वायर ए की वैल्यू। अब तो साइन ए की वैल्यू कितनी की बताइए आप लोग, अंडर रूट में हो जाएगा, यही सब चीज़ें, यानी सेक स्क्वायर ए -1 अपान सेक स्क्वायर ए। थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसको हमें आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार आप लोगों को हमें करना है, कॉस को किस में बदलना है, सेक ए में बदलना है, और किस में बदलना है, 10 ए को किस में बदलना है, कॉट ए में बदलना है। ये सब आप लोग प्रैक्टिस के लिए करिएगा, इसी तरीके से हम प्रोसेस करना है। बस प्यारे बच्चों हमें ये 3 फार्मूले ध्यान में रखना है, पहला दूसरा तीसरा, तो हमारा काम हो जाएगा बस। और एक चीज़ हमें ये भी ध्यान में रहना चाहिए कि हमारा टेन थीटा क्या होता है, बताइए आप लोग, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, और और हमारा कॉट तो भैया हम जानते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा, और सेक और कॉसेक तो इसका तो हमें याद ही है। ठीक है, एक बार मेमोराइज कर लीजिए, तो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप जितने भी क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए। प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन मेथड के बारे में। क्या हमें दिया है कि भैया जो हमारा इसमें इवैल्यूएट यानी सॉल्व करना है। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि भैया आपका साइन स्क्वायर 66 डिग्री दिया है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री दिया है। तो प्यारे बच्चों देखिए आप लोग एक बार पहले अपने से सॉल्व कर लिए, सोचिए कि भैया इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बार अपने ट्राई करिए स्क्रीन पास करके। ठीक कर नहीं है, देखिए मैं बताता हूँ इसमें बेसिकली क्या है। जैसा कि हमारा क्वेश्चन में देखने लगा कि हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग पढ़े थे
क्या हमने कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा था कि बेसिकली अगर मान लीजिए हम लोग साइन 90 माइनस थीटा लिखते तो हमारा किसी बेसिकली बच्चों चेंज हो जाता था, कॉस में चेंज हो जाता था। तो प्यारे बच्चों इसी तरह इसको भी हम लोग करते हैं। कोई पूछेगा सर कम्प्लीमेंट्री वाला आपको थॉट क्यों आया? देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि हमें लग रहा है कि अरे हम 90 से 63 माइनस कर दे 27 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। तो उसी प्रकार हमारा यहाँ पर कंसेप्ट लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए अब हम लोग साइन स्क्वायर 63 डिग्री लिखा है, तो इसको हम देखिए बेसिकली क्या लिखते हैं कि साइन 90 माइनस 27 का होल स्क्वायर, मतलब ये जो पूरा हमारा एंगल इसका होल स्क्वायर। जब आप लोग इसको ओपन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, साइन 63 डिग्री आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो भैया उसका होल स्क्वायर बन जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो इसको तरह हम लिख सकते हैं। क्यों? हम लोग इसको बेसिकली प्यारे बच्चों कम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना चाह रहे हैं। प्लस हमारा क्या है बताइए आप लोग, साइन स्क्वायर 27, इसको हम लोग नहीं छेड़ते हैं। और प्यारे बच्चों यह जो हमारा कॉस स्क्वायर 70 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको भी हम लोग साइन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉस 90 माइनस 73 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। बस प्यारे बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा साइन पे भैया 90 माइनस थीटा रहता है, किस में चेंज होता है, कॉस में। तो यह हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान आपका भैया देखिए कॉस बन गया कि नहीं, कॉस 90 माइनस थीटा है, तो इसमें हमारा कॉस किस में चेंज होता है बताइए, कॉस हमारा साइन में हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो प्यारे बच्चों अच्छा ये बताइए, जब हमारा ये काम हो गया तो हम लोग जान रहे हैं कि भैया देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताइए आप लोग, 1 होता है। उसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस दोनों हमारा किस पहला वाला फार्मूला बन जा रहा है, तो दोनों की वैल्यू बेसिकली 1 आ जाएगी। अरे हमने पढ़ा नहीं है कि हमारा कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और थीटा हमारा दोनों सेम रहना चाहिए। उसी प्रकार प्यारे बच्चों दोनों एंगल सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। उसी प्रकार नीचे वाले में भी सेम है, तो हमारा भैया लग जाएगा, तो हमारा 1 वैल्यू आ जाएगी। आसान था कि नहीं, बिल्कुल आसान था। तो प्यारे बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वाला भी बेसिकली प्यारे बच्चों किसका है बताइए, इसमें भी हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कंसेप्ट लगाएंगे। जैसे कि प्यारे बच्चों हमारा साइन 25 दिया है, इसको एक काम करते हैं किस में बदलेंगे बताइए आप लोग, हाँ इसको हम लोग कॉस में बदलने के लिए क्या करेंगे, साइन 90 माइनस 65, वहाँ से आपका कॉस बदल जाएगा और कॉस 65 दो बार है, यानी कॉस स्क्वायर 65। उसी प्रकार हमारा इसमें हम लोग साइन में बदल लेंगे, हमारा साइन स्क्वायर 65 डिग्री, तो यह बेसिकली 1 ही आ जाएगा। क्यों, यहाँ पर भी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला हमारा कंसेप्ट लगाकर यहाँ इसको भी हम लोग प्यारे बच्चों सॉल्व कर लेंगे। आसान कि नहीं, इसको आप लोग को होमवर्क है, तो होमवर्क आप लोग करके बताइए आ रहा है कि नहीं, अगर कोई दिक्कत तो पूछिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इसमें क्या दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो भैया हमें पूछा कि भैया इसमें हमारा एमसीक्यू टाइप तो हमारा अब बोर्ड में आएगा, तो बहुत ध्यान से क्या दिया है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए दिया है। तो बस प्यारे बच्चों वही हम लोग अपना है ए सेकेंड वाला फार्मूला लगाते हैं कि भैया हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होती है। तो हम लोग भैया वही वैल्यू रख दे रहे हैं। चलिए सेक की जगह चलिए वैल्यू क्या रखेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। हमने क्या प्यारे बच्चों किया, हम लोग सेक स्क्वायर की जगह वैल्यू हम लोग देखिए लिख देता हूँ कि सेक स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस 10 स्क्वायर होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है। बस हमने वैल्यू जस्ट पुट कर दिया। अब 9 से मल्टीप्लाई कर 9 प्लस 9 10 स्क्वायर ए माइनस टाइम्स आप 9 10 स्क्वायर ए। तो प्यारे बच्चों प्लस 9 से माइनस 9 कट गया, यानी आपकी वैल्यू बेसिकली 9 आ गई। तो हम लोग देखते हैं भैया हमारा MCQ में 9 है कि नहीं, बिल्कुल 9 है, तो यही हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। इसी प्रकार प्यारे बच्चों हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है हमें, पहले एक बार आप लोग अपने ट्राई कर लीजिए। तो इसमें हमें दिया है कि 1 प्लस 10 प्लस सेक, चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बार पहले आप लोग अपने से कर लीजिए, देखिए क्वेश्चन कम है, प्रैक्टिस आप ही लोग प्यारे बच्चों करनी। प्लस हम लोग देखिए हमें जो 10 दिया है बेसिकली बच्चों, हम लोग उसको साइन अपान कॉस में कर लेते हैं। चलिए भैया कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स अपान कॉस एक्स, बेसिकली मैं थीटा दिया, चलिए थीटा कर लेते हैं, कॉस थीटा प्लस सेक का क्या होगा 1 अपान कॉस थीटा। और प्यारे बच्चों और हम लिखते हैं 1 प्लस कॉट दिया है, कॉट को हम लोग क्या लिख सकते बताइए आप लोग, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, जस्ट हमारा 10 का उल्टा होता है, माइनस हमारा कॉसेक थीटा क्या होता है बताइए आप लोग, 1 अपान साइन थीटा होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, चलिए इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। चलिए लीजिए एलसीएम, तो हमारा कॉस थीटा सब में आ जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा
+1 आ जाएगा प्यारे बच्चों। उसी प्रकार नीचे हमारा क्या आएगा बताइए आप लोग। हाँ, इस वाले में हमारा साइन थीटा आ जाएगा। तो हमारा बेसिकली आ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। प्यारे बच्चों देखिए, अभी हम लोग इसको छोटा मेथड में मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। देखिए अब हमारा देखिए क्या हो रहा है, हमारा a प्लस माइनस वाला बन जा रहा है कि नहीं। हम लोग जानते हैं a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है बताइए आप लोग। बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो प्यारे बच्चों हम लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या कंसीडर करते हैं, इसको हम पूरा ए कंसीडर करते हैं और 1 को हम लोग बी कंसीडर करते हैं। तो ए माइनस बी प्लस बी वाला फंडा हो जा रहा है। यानी हमारा देखिए मैं क्या लिखता हूँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का आपका होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपान क्या होगा साइन अपान। देखिए हमारा कॉस थीटा और साइन थीटा को भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा बेसिकली साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा -1 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। अपान क्या आएगा प्यारे बच्चों बताइए आप लोग। हाँ, अपान हमारा आएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा आएगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या होता है बताइए आप लोग। यहाँ प्यारे बच्चों हमारा कॉस थीटा भी आएगा ना, हमारा 2a भी होता है। तो भैया हम लोग जानते हैं, देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों +1 से -1 कैंसिल हो गया और जब हमारा बचेगा 2 साइन थीटा, तो भैया साइन थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, यानी कुल मिलाकर का वैल्यू 2 आ गई। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में 2 है, बिल्कुल है, तो ये हमारा सही हो गया। तो प्यारे बच्चों देखिए इसको हम लोग एक तरीके से और कर सकते हैं, सेकेंड वाले को आप लोग देखिए अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। तो 1 प्लस हमारा टेन थीटा है प्लस सेक थीटा है कि नहीं, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों हम लोग करते क्या है कि हमारा 1 प्लस कॉट है तो उसको क्या किस में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, टेन थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। माइनस टाइम्स आप किस में कर लेते हैं बताइए आप लोग। हाँ, इसको हम लोग कॉसेक को ही कॉसेक में ही रहने देते हैं। अब प्यारे बच्चों जब आप लोग इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों का भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो एक बार आप लोग इस मेथड से करिएगा कि इससे आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एक बार इस तरीके से ट्राई करिएगा, यह आप लोगों का होमवर्क है। अब प्यारे बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखिए मैं आप लोग की और अप्रोच बताता हूँ, सिंप्लीफाई आप करिएगा। तो देखिए हम लोग इसमें क्या काम करेंगे बताइए आप लोग, कोई सोचे पहले आप लोग एक बार सोच लीजिए। हाँ, जिन बच्चों ने सोचा भैया हम लोग साइन और कॉस में बदल लें, तो हम लोग 1 अपान कॉस है, से को हम लोग क्या लिख सकते बताइए आप लोग, 1 अपान कॉस और 10 को साइन अपान कॉस। तो इसको हम लोग करेंगे तो इसको हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो एक बार ये आप लोग करिएगा, यह दोनों आप लोगों का होमवर्क है। फोर्थ वाला तो बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, एक बार आप लोग ट्राई करिएगा एटलीस्ट, तो ये हमारा काम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को लिए 3rd और 4th आप लोग का होमवर्क है, तो होमवर्क बहुत ईमानदारी से करिएगा। अप्रोच मैंने बता दी, बस इसमें क्या करेंगे, कॉट को हम लोग 10 में बदलेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यही दोनों आप लोग का होमवर्क है, तो होमवर्क आप लोग करिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। इसमें हमें बेसिकली हमें जितने भी क्वेश्चन दें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी LHS = RHS प्रूव करना। देखिए प्यारे बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि भैया आपको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा में प्रूव करना है। देखिए प्यारे बच्चों बस हमारा जो जितने भी हमारे क्वेश्चन है, बस 2 कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। पहला बच्चों आपको हमेशा अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा के टर्म में आप लोग ओपन करके सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे। पहला बच्चों क्या है कि भैया जितने भी हमारे क्वेश्चन किस में करेंगे, या साइन या कॉस में बदल के ही करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन कोई अगर हमारी हाई डिग्री, यानी मान लीजिए आपको साइन क्यूब दे दिया तो आपको कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन भी आप लेकर उसको सिंप्लीफाई करके करेंगे। यानी प्यारे बच्चों क्या हमें 2 फंडा ध्यान रखना है कि भैया अगर कोई क्वेश्चन है अगर हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो उसको हम साइन थीटा और कॉस थीटा में ही रख के क्या करेंगे, ओपन करके ही सॉल्व करेंगे। और दूसरा मतलब कि हाई डिग्री है तो उसमें हम कॉमन ले लेंगे। देखेंगे कि बस बच्चों यही दो टाइप्स में आप लोग सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो जैसे प्यारे बच्चों हमारा पहला ही क्वेश्चन क्या है, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा में, तो हम लोग का पहला फंडा वही है कि भैया साइन और कॉस में बदल लीजिए। चलिए भैया हम लोग कॉसेक थीटा LHS को मैं लेकर कंसीडर कर रहा हूँ, तो हमें कॉसेक थीटा दिया है तो इसको हम लोग प्यारे बच्चों किस में करेंगे बताइए आप लोग। हाँ, साइन थीटा में तो 1 अपान साइन थीटा बन जाएगा, माइनस आप हम लोग कॉट थीटा क्या होता है बताइए आप लोग। हाँ, कॉस अपान साइन थीटा होता है।
का होल स्क्वायर हमें दिया। ठीक है, चलिए भैया अब हम लोग इसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एलसीएम ले लेते हैं। ये एलसीएम दोनों का सेम ही रहेगा, यानी साइन थीटा है, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसका होल स्क्वायर है, कोई बात नहीं, चलिए हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर की हो जाएगी, नहीं बिल्कुल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हम लोग प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा को नहीं लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहीं पर रख देते हैं। कोई पूछेगा सर आपके मन में कैसे दिमाग में आया, देखिए प्यारे बच्चों हमारा भैया कॉस कॉस में अगर हो जाएगा तो हमारा कैंसिल होगा, तो उसी लिए हम लोग कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों हमें ध्यान रखना भैया कहीं कैंसिल वैंसिल हो तो झट से हमें कर लेना चाहिए तुरंत। तो यहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अच्छा ये बताइए, हम लोग पढ़े हैं कि ये हमारे नीचे नहीं बन रहा है 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी, और क्या होता है a प्लस बी होता है प्यारे बच्चों के नहीं, बिल्कुल होता है। तो प्यारे बच्चों नीचे हमारा दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मतलब कि 1 स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम नहीं लिखते हैं, देखिए हम लोग क्या लिखते हैं बेसिकली 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों हमारा इससे लिख सकते हैं। कैसे हमारा आया a माइनस बी और a प्लस बी वाले से आया, तो भैया हमारा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का थीटा का होल स्क्वायर है, तो हमारा यही आ गया। और ऊपर तो भैया 1 माइनस कॉस थीटा है, तो यानी कुल मिला जुलाकर 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है कि नहीं, बिल्कुल है। तो भैया 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा पान 1 प्लस कॉस थीटा, यही हमारा RHS भी था। तो हमने बच्चों प्रूव कर लिया। तो प्यारे बच्चों इसमें हमारा पहला फंडा लगा। तो बस प्यारे बच्चों हमें दो ही बातें ध्यान रखनी भैया, हम लोग साइन और किस में खेलेंगे, हाँ कॉस में खेलेंगे। और लास्ट बात हमें ध्यान रखनी भैया कामन मिले या आपका कैंसिल भी हो तो हमें झम से कैंसिल कर देना, जैसा कि हमें किए। देखिए इसी मेथड से हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों। अभी हमारा बच्चों प्यारे क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि भैया आपको कॉस ए दिया है अपान 1 प्लस साइन ए दिया है प्लस 1 प्लस साइन ए दिया है अपान कॉस ए दिया है कि नहीं, बिल्कुल दिया है। तो देखिए प्यारे बच्चों हम लोग को क्या प्रूव करना है, 2 सेक ए प्रूव करना है, बहुत आसान है। क्या इसमें हम लोग प्यारे बच्चों करेंगे, इसमें तुम्हारा पहला फंडा लगेगा नहीं भैया साइन और कॉस में बदलने के लिए। तो हम लोग देखिए बहुत आसान है, हम लोग इसमें प्यारे बच्चों करते क्या है, चलिए भैया एलसीएम ही ले लेते हैं LHS को कंसीडर करके। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस साइन ए आएगा और क्या आएगा इंटू कॉस ए आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए हमारा जब इससे कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर बेसिकली कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्यों 2 बार हमारा मल्टीप्लाई होगा तो इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, जब हम एलसीएम लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, जैसे हमारा कैसे एलसीएम लेते हैं, कॉस से कॉस कट गया, यह हमारा बच रहा है, इससे हम टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स तो 2 स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और हमारा देखिए अब ऊपर हम स्क्वायर को खोलते हैं, 1 प्लस साइन ए यहाँ पर है और कॉस ए ऊपर है, तो भैया हम इसको ओपन करते हैं तो कॉस स्क्वायर ए प्लस हमारा बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बन जाएगा कि नहीं, 2 साइन ए बन जाएगा प्यारे बच्चों। अब हम काम करते हैं, हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा प्यारे बच्चों कि नहीं। तो अब प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पर देखिए 2 प्लस 2 साइन ए हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया, और 1 प्लस साइन ए हो गया प्यारे बच्चों कि नहीं, हो गया कि नहीं बताइए आप लोग, हाँ साइन ए और कॉस ए हो गया। अच्छा प्यारे बच्चों अब हम 2 कामन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा, बिल्कुल बचेगा जब हम कामन लेंगे तो। और हमारा नीचे भी 1 प्लस साइन ए है तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, साइन ए से साइन ए बच जाएगा 1 2 अपान क्या बचेगा 2 अपान कॉस ए बच जाएगा। तो हम लोग जानते हैं 1 अपान कॉस क्या होता है सेक होता है, यानी 2 सेक ए वैल्यू आ गई। यही हमें RHS प्रूव करना था, थोड़ा इधर उधर हो गया उसके लिए सॉरी। लेकिन प्यारे बच्चों देखिए हमें बस वही फंडा है कि भैया हमें करना है साइन और कॉस में लेके ही, और क्या करेंगे उसको हम जस्ट सिंप्लीफाई कर देंगे प्यारे बच्चों, आसान है ये भी हमारा है। तो बस
देखिए सिंप्लीफाई कर ली कि नहीं। एक बार अब प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग एक बार एटलीस्ट इसको करते हैं क्वेश्चन 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर में 3 क्या दिया, टेन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा। तो प्यारे बच्चों जिस तरीके से हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि भैया हम लोग इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग इसमें बेसिकली साइन अपान कॉस में कन्वर्ट करके हम लोग सॉल्व करें। तो ये प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो प्लीज़ आप लोग एटलीस्ट एक बार जरूर से जरूर ट्राई करिएगा। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ठीक प्यारे बच्चों, कि जिन बच्चों को डाउट हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं भैया फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। इसमें भी तो हमें भैया दिख ही रहा है कि सेक में दिया, तो हम इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी हम लोग साइन में कन्वर्ट करेंगे। चलिए हम इसको करवाते हैं। इसमें क्या दिया है, 1 प्लस सेक ए दिया है अपान क्या दिया है, सेक ए दिया है, इक्वल टू क्या दिया है प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस थीटा हमें प्रूव करना है। तो चलिए भैया हम लोग सबसे पहला काम ये एलएचएस को लेके कंसीडर करते हैं। तो बताइए सेक ए इक्वल टू क्या होता है, सेक ए होता है हमारा 1 अपान कॉस थीटा, ये तो हम जानते ही है, यानी कॉस ए सेक ए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 अपान कॉस ए अपान 1 अपान कॉस ए हो जाएगा। अब हम प्यारे बच्चों इसमें एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो नीचे कॉस ए आएगा और ऊपर क्या आएगा, कॉस ए प्लस 1 आ जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, 1 अपान 1 से हम लोग कंसिडर करके कर रहे हैं। तो और नीचे क्या बच्चा आएगा, 1 अपान कॉस ए, तो आएगा ही आएगा। अब प्यारे बच्चों हम लोग इसको इस तरह हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों हम लोग इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता हम लोग फिर से बता देता हूँ। अगर आप लोग कभी भी मल्टीप्लाई दिया है 1/2 दिया है अपान 3/4 दिया है, तो बस आप लोगों को बहुत सिंप्लीफाई करना, कैसे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कही, यानी बेसिकली सबसे ऊपर वाले का सबसे नीचे मल्टीप्लाई, यानी 1 × 4 अपान 2 × 3, यानी इसी तरीके से आप लोग सिंबलाइज करके कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बस कॉन्सेप्ट हमें क्या ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर वाले का सबसे नीचे में ही मल्टीप्लाई होता है, बाकी बीच वाले का बीच में। ठीक है, तो भैया हम उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा हमारा, ऊपर आएगा कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस 1 आएगा। ठीक है, जो हमारा नीचे वाला ऊपर आ गया कि नहीं। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, कॉस ए इंटू 1। ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आ गया, यानी हमारा कॉस ए प्लस 1 आ गया। तो भैया यह हमारा एलएचएस है। चलिए हम भैया आरएचएस को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या हमें प्यारे बच्चों दिया है आपका आरएचएस इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान क्या दिया है, 1 माइनस कॉस ए दिया है कि नहीं, हमने बेसिकली थीटा लिखा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या 1 माइनस कॉस थीटा नहीं लिख सकते, बताइए आप लोग, कॉस स्क्वायर थीटा बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने कॉस को उधर लेते चले गए, तो भैया हम साइन स्क्वायर की जगह वैल्यू डालते हैं, क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म में बन रहा है कि नहीं। अच्छा देखिए क्यों, देखिए हमने अगर हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। तो बस प्यारे बच्चों जब हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो हम लोग क्या इसको लिखते हैं 1 माइनस कॉस ए इंटू दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, तो 1 माइनस कॉस ए हमारा यहाँ पर हो गया, और 1 माइनस कॉस ए से कॉस ए कट गया, और 1 प्लस कॉस ए आ गया। या आपका दिख रहे हैं हम लोग ये एलएचएस के इक्वल हो जा रहा है, तो हमने ये भी प्रूव कर लिया। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या ध्यान में रखना, बस हमें पिछले अपने क्लासेस के फार्मूले ध्यान रखने हैं और हमें सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके का एग्जाम्पल हमें 15 में दिया गया। इस वाले एग्जाम्पल के थ्रू देखिए हमें दिया है कि भैया इसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो प्यारे बच्चों इसको हमें प्रूव करना है, तो उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग इसको करेंगे उसी तरह हम लोग उसको भी कर लेंगे। तो बस देखिए बच्चों कुछ करना नहीं है, बस मैनिपुलेशन करना है। जैसे हम देखिए यहाँ पर साइन में दिया है, हम लोग बस क्या करेंगे, जस्ट हम जैसे हम लोग देखिए अब इससे कोटे में बदलना है, तो भैया हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ साइन और कॉस से डिवाइड कर लेते हैं। उसी प्रकार प्यारे बच्चों इसमें भी हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, हमें कॉसेक में बदलना है और कॉट में बदलना है, तो हम इसमें साइन से डिवाइड करते हैं। तो फिफ्थ वाले में आप लोग एक तरीके से हम लोग फिफ्थ वाले में हिंट के तौर पर आप लोग क्या लिखेंगे कि हम साइन ए से क्या हम लोग करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो प्यारे बच्चों यह वाला भी क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। देखिए मैं होमवर्क इसीलिए देता हूँ ताकि आप लोग भी थोड़ा प्रैक्टिस करें, और होमवर्क वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको आप जरूर सॉल्व करिएगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में। क्या दिया है कि √1 प्लस साइन ए
और क्या दिया अपान √1 माइनस साइन ए दिया है। और हमें इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, आपको सेक के और किसके प्रूव करना है, tan ए के बराबर प्रूव करना है कि नहीं, बिल्कुल प्रूव करना है। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है, अंडर रूट देखकर हमें डरना नहीं है। देखिए आप लोग इसको भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। कोई पूछेगा सर RHS को लेकर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बस प्यारे बच्चों इसको हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, ऊपर नीचे दोनों रेशनलाइज एक कर देते हैं। 1 प्लस साइन ए दिया है, 1 माइनस साइन ए दिया, क्या हम रेशनलाइज करते समय क्या करते हैं कि जो हमारे नीचे साइन रहता है इसके जस्ट अपोजिट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो भैया हम लोग 1 प्लस साइन ए और ऊपर क्या रहेगा बताइए प्यारे बच्चों, 1 प्लस साइन ए, भैया दोनों ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। तो जब हम प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे यह टर्म हमारा 2 बार आ रहा है, यानी इसका बेसिकली क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और प्यारे बच्चों हमारे नीचे क्या बन जाएगा, a माइनस बी, और a प्लस बी दिया तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि आपका क्या, देखिए यहाँ से साइन, देखिए हमारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो भैया हम काम करते हैं, साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, जैसा कि हम जस्ट उल्टा इसमें कर रहे हैं, हम लोग साइन को इसमें छोड़े थे लेकिन अब हम लोग कॉस को छोड़ेंगे तो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। यानी बेसिकली यह किसकी वैल्यू है, यह बेसिकली आपकी कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू है। और ऊपर वाले किसकी वैल्यू है, 1 प्लस साइन ए। तो भैया हम इसको ऐसे ही रख देते का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चे हम लोग जानते हैं कि जब हमारा स्क्वायर हटता है, सॉरी जब हम लोग स्क्वायर से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो नीचे भी तो भैया स्क्वायर है कि नहीं। तो क्या बचेगा, देखिए 1 प्लस साइन ए बच रहा है, अपान क्या बच रहा है, कॉस ए बच रहा है। भैया बच रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों, बच रहा है। तो हम लोग बच्चों क्या करते हैं, आप एक काम करिए, कॉस ए से 1 में भी डिवाइड कर दीजिए और साइन ए में भी डिवाइड करिए। चलिए 1 अपान कॉस ए आ जाएगा, और क्या आएगा प्यारे बच्चों, साइन ए अपान कॉस ए। तो हम लोग प्यारे बच्चों जानते हैं 1 अपान कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, और साइन ए अपान कॉस ए क्या होता है, बेसिकली tan ए होता है। तो बस प्यारे बच्चों हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया कि नहीं। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, आसान था कि नहीं प्यारे बच्चों, बहुत आसान था। तो आप जितने भी हमारे बच्चे हुए क्वेश्चन है स्क्रीन पास करके करिए आप लोग, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग इसके बाद और आप लोग कर लिए होंगे। चलिए ये प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, इसमें तो बस केवल हमें ओपन कर देना है। कोई पूछेगा कि इसको हम लोग साइन क्यूब और हम लोग का कॉस क्यूब, इसको हम लोग ओपन करेंगे, पहले कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके एक बार करेंगे तो हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यह भी आपका होमवर्क है। तो प्यारे बच्चों होमवर्क आप लोग करा करिए, जिन बच्चों को नहीं आएगा तो हम होमवर्क तो हम लोग अगले सीरीज में कवर करते हैं। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह दिया साइन ए प्लस कॉसेक ए। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हमें दिख रहा है कि भैया हमें यहाँ स्क्वायर में है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। देखिए हम ओपन कैसे करते हैं। कोई पूछेगा सर इसको साइन और कॉस में नहीं क्यों बदलेंगे। देखिए प्यारे बच्चों एक बार आप लोग साइन और कॉस में बदल के ट्राई करिएगा, तो देखिए उसमें आ रहा है कि नहीं। देखिए आएगा उससे भी, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप लोग के लिए वह होमवर्क है, तो हमें भैया यही दिया है, स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर दिया कि नहीं, बिल्कुल दिया है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्रूफ करना है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे करते हैं, बहुत आसान है। चलिए हम लोग इसमें ए और बी वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए और कॉसेक ए। ठीक है बच्चों, प्लस इसका ओपन करिए, हम लोग LHS का भी कंसीडर करें। ठीक है, आएगा इसका कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए और आपका सेक ए आएगा। प्यारे बच्चों हम लोग अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए सबसे पहला काम, साइन स्क्वायर इधर मिल गया, कॉस स्क्वायर इधर गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए आप लोग, इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, यानी यहाँ से 1 आ गया प्लस, और हमारा कॉस, इसको देखकर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें बताइए साइन ए और कॉसेक ए है, कॉसेक ए हम लोग क्या जानते हैं 1 अपान साइन ए है, तो 1 अपान साइन भैया साइन ए कट जाएगा, यानी यहाँ पे आपका बेसिकली 2 बच जाएगा। उसी प्रकार प्यार बच्चों इसको जब आप लोग करेंगे तो कॉस ए है और सेक ए है, तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या आएंगे, यहाँ पर भी आपका 2 आ जाएगा प्लस। देखिए अब हमारा बचा कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, इसको हम भैया ऐसे ही उतार लेते हैं एज इट इज, का सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर होता है। तो हम लोग प्यारे बच्चे जानते हैं कि हमने पढ़ा था कि अब लोग हम इसको कैसे किस में बदलते हैं, 10 और कॉट में बदलते। देखिए कैसे, ये इसको जोड़िए 2 4 1 क्या आ जाए बताइए आप लोग, हाँ यहाँ पर आ गया 5 आ गया ना, प्लस हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर क्या, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए
और कॉसेक स्क्वायर क्या होता है कॉट के टर्म में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ही होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो हम लोग जोड़ दीजिए इसको 5 + 1 6 + 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बस यही देखिए हमारा इसे हमें प्रूव करना था और आपका RHS इक्वल टू RHS हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया प्यारे बच्चों। बहुत आसान था कि नहीं। आप लोग एक बार इसको साइन और कॉस में तोड़ के करिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 9 के बारे में। इसमें प्यारे बच्चों आप लोग केवल जस्ट मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन प्यारे बच्चों इसमें LHS और RHS को दोनों को सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं, देखिए ये अभी आपका होमवर्क है, आज 2 ही आपको होमवर्क मिला है। तो आप लोग का लास्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 10th है, इसको हम लोग देखिए कैसे करते हैं। ये भी हमारा बहुत आसान है, इसमें हमें 3 बातें प्रूव करनी। चलिए भैया उसको हम देखते हैं। पहला क्या है कि 1 + 10 स्क्वायर ए अपान, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, इसको आपको किस में प्रूव करना है, होल स्क्वायर में, यानी 1 - 10 ए अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर हमें प्यारे बच्चे प्रूव करना है, इक्वल टू हमें 10 स्क्वायर ए प्रूव करना। चलिए भैया 1 बाई 1 प्रूव करते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग आसानी है, सबसे पहला काम हम लोग क्या करें बताइए। हाँ, सबसे पहला काम इसको साइन और कॉस में बदल देते, क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अभी हम LHS को इसको लेकर कंसीडर कर रहे हैं, तो इक्वल टू हमारा क्या आएगा, हाँ इसे LCM लिए तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आ गया कि नहीं, अपान कॉस स्क्वायर ए अपान 1 प्लस आपका देखिए साइन स्क्वायर ए आ गया, ठीक है बच्चों, प्लस कॉस स्क्वायर ए आ गया, नीचे आपका साइन स्क्वायर ए आ गया। तो प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 1 अपान कॉस स्क्वायर ए आ गया, और नीचे 1 अपान साइन स्क्वायर ए आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। तो बस प्यारे बच्चों जब इस तरह आ गया तो हम लोग इसको इसमें करते हैं और इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, या बेसिकली आपकी 10a स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो भैया यह हमारा प्रूफ होगा कि नहीं, इसके इक्वल टू। तो बहुत आसान है कि नहीं। तो प्यार बच्चों अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको भी जस्ट हम क्या करेंगे बताइए आप लोग। हाँ, इसको भैया हम लोग साइन और कॉस में तोड़ते हैं। चलिए क्या होगा 1 अपान साइन ए अपान कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए अपान साइन ए। ठीक है बच्चों, तो इसको हमारा सिंपली होल स्क्वायर हमारा बेसिकली है, तो इसमें कॉस ए माइनस साइन ए आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा कॉस ए आएगा प्यार बच्चों। उसी प्रकार 1 माइनस आपका साइन ए माइनस क्या आएगा कॉस ए आएगा, और नीचे क्या आएगा साइन ए आएगा। अब भैया हमारा काम तो इससे हमारा ऊपर वाले से वाला कट जाएगा, देखिए इस तरह मल्टीप्लाई होता है, तो बेसिकली आपका माइनस टाइम्स आ साइन ए अपान कॉस ए आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो यह आपका बेसिकली 10 स्क्वायर एक वैल्यू आ जाएगी। देखिए हमने दोनों को प्रूव कर दिया कि नहीं। बस यार बच्चों हमें ध्यान रखें, जब 10 और कॉट में रहे तो इसको हमने कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए आप लोग। हाँ, इसको हम लोग इस तरह कन्वर्ट करेंगे। अब कोई इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाँ इसको हम लोग बेसिकली 1 अपान हम कॉट को क्या कंसिडर कर लेंगे, हाँ 1 अपान कॉट को वैल्यू रख के 1 अपान 10 रख के हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यह आपका एक होमवर्क है। ठीक है, आपको 2 होमवर्क मिल गया है। तो प्यारे बच्चों जो बच्चे यहाँ तक आ चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारा पेंडिंग होमवर्क क्वेश्चन है उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग ईमानदारी से सारे क्वेश्चन को लगाइएगा। यहीं पर आपकी एक्सरसाइज होती है समाप्त। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। आज के लिए धन्यवाद।